वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं 11th आवर। मूवी की शुरुआत में हमें आरा को दिखाया जाता है जो कि आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन है। बात करें आरा की पर्सनल लाइफ की तो उसके पिता मधुसूदन शुरू से ही अपने बिजनेस और अपने बेटे आदित्य को प्यार करते थे। वो कभी भी आरा की तरफ प्यार से देखते भी नहीं थे क्योंकि उनकी वही बस पुरानी सोच थी कि वंश को लड़कों से आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही मधुसूदन अपनी पत्नी यानी कि आरा की माँ को हमेशा मारता रहता था। वो एक बड़ा बिजनेसमैन तो बन गया लेकिन उसकी सोच अभी भी वो छोटी थी। बात करें उनकी आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज की तो वो फार्मा, एनर्जी, हॉस्पिटैलिटी इन जैसे कई फील्ड्स में ऑपरेट करती थी। यानी कि इस कंपनी के अंदर अलग अलग सेक्टरों में कई और कंपनीज थी। अब जब मधुसूदन एक दिन बीमार पड़े तो उनके दोस्त जगन्नाथ ने मधुसूदन को कहा, तुम एक काम करो, अपनी बेटी आरा को इस कंपनी के 10% शेयर दे दो और उसे चेयरमैन बना दो क्योंकि तुम्हारा बेटा आदित्य तो पूरे टाइम नशे में ही धुत रहता है। और फिर मधुसूदन कंपनी की बागडोर उसी के हवाले कर देते हैं। तब से इस कंपनी को आरा ही संभाल रही है। दरअसल आरा का विजन ये था कि वो हर गांव में साफ और सुरक्षित बिजली उपलब्ध कराए। इसलिए उसने AHNR यानी कि एडवांस्ड हाइब्रिड न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसी टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया ताकि उसका ये विजन पूरा हो जाए। मगर पिछले 6 महीने से आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी बैंक का लोन नहीं चुका पाई और आज दिवालिया होने की कगार पर है क्योंकि अचानक से इंपीरियल बैंक के चेयरमैन जिसका नाम दास था उसने आरा की कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया जिसके मुताबिक अगले 8 बजे से पहले 10,000 करोड़ का लोन चुकाना होगा, नहीं तो उसकी कंपनी को लिक्विडिटी कर दिया जाएगा। अब इस कंपनी का 51% शेयर अभी भी मधुसूदन का हिस्सा था तो वो और आरा साथ में रोड पर आ जाएंगे। हालांकि आरा की आखिरी उम्मीद दुबई के शेख परवेज से थी जो पिछले कुछ महीनों से हॉस्पिटल में है। आरा को विश्वास था कि ये न्यूज सुनते ही वो उसे बचाने के लिए जरूर कुछ मदद करेगा क्योंकि उन्होंने भी आरा की कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है। साथ ही उन्हें आरा अपना मेंटर भी मानती है। लेकिन परवेज की हालत अभी ठीक नहीं होती और जब से आरा ने मधुसूदन के इस बिजनेस को अपने हाथों में लिया है तब से मधुसूदन के दुश्मन उसके दुश्मन बन गए जो कि इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे, जिनमें सबसे पहला नाम राज नाम के एक बंदे का है। अब दिखाते हैं तो आरा की माँ अपने बेटे यश से बहुत प्यार करती है। वो अपने बेटे को घर में छोड़कर सीधा होटल के लिए निकलती है जहां कई सारे इन्वेस्टर्स और बाकी अहम लोग आए होते हैं। यहाँ ज्यादातर लोगों की नजर आरा की कंपनी और उसकी AHNR टेक्नोलॉजी पर होती है। असल में आरा के सामने राज और पीटर मिलकर एक डील करने आए होते हैं जिसमें वो आरा को इस कंपनी और AHNR के बदले 200 करोड़ रुपए देने को तैयार होते हैं। साथ ही वो इस कंपनी का सारा लोन भी चुका देंगे। लेकिन आरा इस डील को ठुकरा देती है क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग सिर्फ AHNR के लिए ही कीमत दे रहे हैं। अब क्योंकि आरा ने इस पर इतनी मेहनत की होती है और इसको इस मुकाम पर पहुंचाया होता है इसलिए वो देने से इनकार कर देती है। इधर मधुसूदन का भी मानना होता है कि आरा के कुछ गलत फैसलों के कारण वो रोड पर आ जाएंगे। अब मधुसूदन का दोस्त जगन्नाथ जो कि आरा के साथ इस कंपनी को मैनेज करता है वो उससे कहता है कि देखो, तुम परवेज के भरोसे नहीं बैठ सकते, तुमको कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। और इसका आरा के पास कोई जवाब नहीं होता कि आगे क्या करना है। पीटर भी आरा को पुराने दोस्त होने के नाते ये डील लेने के लिए पूरी तरह मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। इसी बीच आरा की असिस्टेंट रागनी को राज का असिस्टेंट विक्रम पटाने की कोशिश करने लगता है जो कि जल्दी कामयाब भी हो जाता है। उसी दौरान इस होटल के अंदर हम नोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो वेट्रेस के रूप में चाइनीज इन्वेस्टर्स के कमरे में जाकर उनके हाथ पैर बांध देती है। अब नोरा को किसने भेजा, ये क्या करने की कोशिश कर रही है, ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ आरा को खबर मिलती है कि शेख परवेज को हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गई है, जिनकी कंपनी का स्टेक आरा की कंपनी में सबसे ज्यादा यानी 26% का था। एक वही थे जो आरा की कंपनी को बचा सकते थे, लेकिन अब वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। इस बात से राज काफी खुश हो जाता है और आरा काफी परेशान। अगले सीन में हमें 2008 का समय दिखाया जाता है जब आरा लंदन में थी। असल में आरा ने वहीं पर बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की थी। वहीं पर उसकी दोस्ती पीटर और सादिक से हुई थी। अब सादिक आरा को पसंद करने लगा था तो उसने आरा के कहने पर उसे अपने अंकल से मिलवाया जो कि कोई और नहीं परवेज ही थे। फिर परवेज ने जब आरा का आइडिया सुना तो वो उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए, जिस बात से आरा उस समय काफी खुश हो गई थी। अब क्योंकि ये सादिक की वजह से हुआ था तो वो इसके बदले आरा से फिजिकल होने की बात करता है। आरा तो उसको एक थप्पड़ लगा देती है मगर इस बात से परवेज पर कोई असर नहीं पड़ता। उनका कहना था कि मैंने इस नालायक के कहने पर नहीं बल्कि तुम्हारा विजन देखकर इन्वेस्टमेंट की है। तब से परवेज आरा का साथ देते हुए आ रहा है। हालांकि ये बात सादिक को पसंद नहीं आई और अब प्रेजेंट टाइम में आरा की कंपनीज के ज्यादातर CEO ने रिजाइन भी कर दिया है। कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही होती है। ये देखकर आरा सीधा बैंक चेयरमैन दास को कॉल लगाकर पूछती है कि आपने ऐसे अचानक ये फैसला क्यों लिया, किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मुझसे। दास कहता है कि ये सवाल तुम मुझसे नहीं बल्कि अपने बाप से करो।
इसके बाद आरा से मिलने उसका पति सिद्धार्थ आता है, जिससे आरा 5 साल पहले अलग हो चुकी है और इस वक्त उसके और सिद्धार्थ के बीच बच्चे की कस्टडी का केस चल रहा है। दरअसल आरा ने 5 साल पहले सिद्धार्थ को किसी दूसरी लड़की के साथ पकड़ लिया था, तब से ये दोनों अलग हैं। अब सिद्धार्थ यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि वो पीटर और राज की तरह उसकी कंपनी लेना चाहता है। वो आरा से कहता है कि मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा, पर आरा उसका भी ऑफर ठुकरा देती है। बाकी सिद्धार्थ को यहाँ एक चाइनीज बिजनेसमैन ने इस डील को लेकर भेजा था, यानी कि सच में AHNR टेक्नोलॉजी इतनी खास है कि इसे हासिल करने के लिए देश विदेश के कई लोग आए हुए हैं। फिलहाल फिर सिद्धार्थ जगन्नाथ को भी अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश करता है, जिनसे सिद्धार्थ बोलता है कि देखो आप पिछले 30 सालों से इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और बदले में क्या मिला? इस कंपनी में बस 5% शेयर जो कभी भी निकल सकता है। आप इस कंपनी के एम्प्लॉय के अलावा कुछ भी नहीं हो। अब उसकी ये बातें सुनकर जगन्नाथ भी सोच में पड़ जाता है। राज के पिता भी इस होटल में आ जाते हैं क्योंकि वो मधुसूदन के राइवल बिजनेसमैन थे और मधुसूदन की कंपनी को वो अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखने के लिए आए हैं। इसका पता मधुसूदन को भी लग जाता है। आगे कहानी में आरा को सादिक का फोन आता है जो इंडिया पहुंच चुका है। वो कहता है कि मेरे अंकल के मरने से पहले आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद मैं तुम्हारी मदद करूं, जिसके लिए मैं आ रहा हूं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सादिक ने आरा का वो थप्पड़ भुला दिया हो, बल्कि उसे अपना बदला पूरा करने का अब मौका मिला है, इसलिए वो आ रहा है। तो अब वो आरा की मदद करने के बजाय उसके सामने नई मुश्किलें लेकर आएगा और ये बात आरा को अच्छे से पता थी, इसलिए वो बड़ी टेंशन में हो जाती है। अगले सीन में हमें राज की कहानी दिखाई जाती है क्योंकि एक टाइम पर मधुसूदन ने राज को काफी पिटवाया था। असल में राज का एक कजन पॉलिटिक्स में था, तो उसकी मदद से राज ने आदित्य ग्रुप का क्लियरेंस रुकवा दिया था। इसीलिए मधुसूदन ने राज को काफी मारा और धमकी देकर छोड़ दिया। बाकी बात करें राज के पिता की, तो मधुसूदन ने धोखे से उनसे एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हथिया लिया था। तब से ही राज के पिता मधुसूदन को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, जिसकी कोशिश राज ने कई बार की पर वो कामयाब नहीं हुआ। मगर इस वक्त उसके पास अच्छा मौका है क्योंकि अभी अपने कजन की मदद से राज को डिफेंस मिनिस्टर का सपोर्ट है, जो कि राज की कंपनी के हाथ AHNR लगते ही उसे हथियार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। और इस बात का पता पीटर को नहीं था, लेकिन पीटर के बारे में भी राज को नहीं पता था क्योंकि वो एक अमेरिकन इन्वेस्टर के लिए यहाँ आया था। उससे भी AHNR से मतलब है, ना कि आरा की कंपनी से। दूसरी ओर आरा दिल्ली में गोल्डी नाम के एक आदमी से संपर्क करती है और उससे DOA चेयरमैन के बेटे मयूर खोसला के केस के बारे में कुछ पूछताछ करती है। दरअसल DOA चेयरमैन के बेटे के ऊपर एक लड़की को मारने का इल्जाम है, जिस कारण उसकी CBI के द्वारा पूछताछ हो रही है। अब यहाँ आरा का इससे क्या लेना देना है ये तो हमें आगे पता चलेगा। बाकी यहाँ अब तक सादिक पहुंच चुका है, जो कि आरा को आधे घंटे बाद अपने कमरे में कॉफी पर आने के लिए कहता है। उधर नोरा बड़ी सफाई से राज के पिता के कमरे में घुसकर उनको जान से मार कर निकल जाती है। राज को जब अपने पिता की मौत का पता चलता है तो वो काफी दुखी होता है और अब आरा सादिक से मिलने उसके कमरे में जाती है, जहां सादिक आरा की कंपनी बचाने के लिए उसे पैसे देने को तो तैयार है, पर उसकी शर्त है कि इन पैसों को आरा को 6 महीने में वापस करना होगा, जो कि नामुमकिन था। इस पर आरा कहती है कि देखो मुझे पता है तुम मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हो, पर ये मत भूलो तुम्हारा भी इसमें 26% का शेयर है। जिस पर सादिक कहता है कि मैं उसे अपने अंकल की गलती समझकर भूल जाऊंगा, वो मेरे लिए बस छोटा सा नुकसान है। उसकी ये बात सुनकर आरा चली जाती है। वहीं उधर गोल्डी एक CBI ऑफिसर और एक हैकर को सेट करता है ताकि ये लोग मिलकर मयूर खोसला के CCTV फुटेज को चुपके से हटा पाएं और CCTV में मयूर की जगह किसी और को गोली चलाते हुए दिखाया जाए, और इससे होगा ये मयूर खोसला बच जाएगा। इसी बीच सिद्धार्थ आखिरकार जगन्नाथ को अपने साथ मिला लेता है क्योंकि जगन्नाथ के बेटे की कंपनी भी डूब रही होती है और सिद्धार्थ उसे अपना साथ देने के लिए अच्छे पैसे ऑफर कर रहा होता है। अब इधर ये मिल गए तो उधर राज भी सादिक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिससे सादिक को कोई भी एतराज नहीं था। अब होटल में ये सब कुछ हो रहा होता है और बाहर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो लोगों को किडनैप करने का काम करते हैं, जिसमें से पति का नाम संतोष होता है। उसी वक्त संतोष को आरा के बेटे को किडनैप करने का काम मिल जाता है, जिसमें पैसे अच्छे मिलते हैं दोनों को। तो दोनों तुरंत आरा के घर पहुंचकर उसके घर के गार्ड और नौकरानी को जान से मार डालते हैं। फिर दोनों बच्चों को किडनैप करने के साथ दोनों लाश को भी अपनी गाड़ी में लाद देते हैं क्योंकि वो कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे। अब ये किडनैपिंग संतोष ने किसके कहने पर की, ये चीज आगे बताई जाएगी। मगर इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां आरा को परवेज एक जर्मन साइंटिस्ट से मिलवाता है। उन्हें आरा ये बता देती है कि किस तरह से मैं भविष्य में AHNR से प्रदूषण को खत्म करना चाहती हूँ। अब इसकी बात को सुनकर वो साइंटिस्ट आरा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इससे आरा बहुत खुश हो जाती है। मगर प्रेजेंट टाइम में आरा को जब संतोष उसके बेटे का वीडियो भेजता है तो आरा उसे देखकर तुरंत संतोष का कॉल उठाती है। वो आरा से कहता है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की या पुलिस को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे को मैं मार डालूंगा, इसीलिए मेरे कॉल का इंतजार करो, 1 घंटे के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। उसी वक्त आरा से बात करने के लिए पीटर भी आ जाता है, जो कि आरा की प्रॉब्लम सुनकर कहता है कि देखो ये काम तुम पर प्रेशर बनाने के लिए किया जा रहा है। वो बहुत ही घटिया आदमी है। पीटर आरा से कहता है कि देखो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर जाकर देखता हूँ कि वहां हुआ क्या।
उधर जगन्नाथ सिद्धार्थ की मीटिंग मधुसूदन से करवाता है ताकि सिद्धार्थ उसे कोई स्टेप लेने के लिए राजी कर सके। अब आरा जगन्नाथ को कॉल करके अपने बेटे के किडनैपिंग के बारे में बताती है। वो भी कह देता है कि ठीक है, मैं एसीपी से बात करता हूँ। उधर पीटर को आरा के घर के बाहर एक सिम मिलता है, जिसके बारे में जब आरा को पता चलता है तो आरा एसीपी को उस सिम के बारे में बताती है। वो भी कह देता है कि तुम पीटर से कहो कि वो सिम मेरे पास लेकर आए, मैं उसका डाटा निकालता हूँ, क्योंकि उसी से अब काफी कुछ पता चल सकता है। ये किडनैपिंग वाली बात जब सिद्धार्थ को पता लगती है तो वो आरा से लड़ने चला जाता है। तभी संतोष आरा को कॉल करता है, लेकिन सिद्धार्थ ने उससे फोन छीन लिया था और वो संतोष को किडनैपिंग करने के लिए गालियां देने लगता है। फिर उसकी आवाज को सुनते ही संतोष कॉल कट कर देता है और आरा बेचारी काफी रोती है कि मेरे बेटे को कौन बचाएगा। दूसरी ओर गैरेज में आरा के भाई आदित्य को कुछ लोग पार्किंग में बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं। उसी वक्त वहां पर पीटर भी आ जाता है। तब वो गुंडे भाग खड़े होते हैं। फिर किसी तरह आदित्य को पीटर खड़ा करता है। आदित्य बताता है कि मैंने उन लोगों से कुछ महंगे वाले नशे की चीजें खरीदी, पर मैं पैसे टाइम पर नहीं दे पाया, इसलिए वो लोग मुझे मार रहे थे। और साथ ही उन्होंने धमकी भी दी कि अगर मैंने कल तक पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मार डालेंगे। फिलहाल आदित्य को पीटर साथ लेकर होटल में आ जाता है। आगे हम आदित्य का फ्लैशबैक देखते हैं, जो कि अक्सर नशे की चीजें खरीदने के केस में अंदर जाता रहता है, जिसे अक्सर बचाने के लिए जगन्नाथ आता है। फिर चाहे पुलिस वालों को कितनी भी कीमत क्यों न देनी पड़े, वो तैयार होता है। असल में आदित्य को जगन्नाथ का एक ऐसा राज पता है जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी आदित्य को बार बार छुड़ाना पड़ता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। और अब प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं तो सादिक आरा से दोबारा पूछता है कि तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा है। मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं तुम्हें उतनी दूर से सिर्फ बर्बाद करने तो नहीं आया, तो एक काम करो, पर्सनल चीजों को दूर रखो और जल्दी फैसला कर लो, क्योंकि राज मेरे पास एक डील लेकर आया था जो मुझे ऑलरेडी काफी इंटरेस्टिंग लग चुकी है। आरा भी कह देती कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। वहीं दूसरी ओर मधुसूदन ने सिद्धार्थ की बात मानने का फैसला कर लिया होता है, क्योंकि कंपनी आखिर में उसी की है। राज भी अपने कजन से बताता है कि मैंने सादिक से सिर्फ अपने फायदे के लिए हाथ मिलाया, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं उसे कंपनी से बाहर कर दूंगा, और इसके लिए मैंने पूरी प्लानिंग पहले से सोच कर रखी हुई है। उसका कजन जवाब देता है, पर सादिक से सावधान रहना। इसके बाद हम आरा के सामने पीटर को देखते हैं, जो कि उसके कहने पर आदित्य को लेकर आया था। असल में आदित्य फार्मा कंपनी को वर्टिकॉन नाम की कंपनी रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, जिसका ज्यादातर शेयर जीरियम ट्रस्ट के पास है, जो कि जगन्नाथ और उसके बेटे सौरभ के हैं। जो भी रॉ मटेरियल फार्मा कंपनी को वर्टिकॉन से मिला, उसका फार्मा कंपनी ने 3 गुना दाम चुकाया, और इस तरह से फार्मा कंपनी करीब 100 करोड़ का घपला कर चुकी है, जिसके बारे में आदित्य को ना चाहते हुए भी आरा को यह सब बताना ही पड़ता है, क्योंकि इन सब के पीछे जगन्नाथ का हाथ है और ये आदित्य को भी पता है। लेकिन जगन्नाथ आदित्यों की गलतियों पर पर्दा डालता रहता था, तो इसी कारण आदित्य आज तक चुप था। अब जगन्नाथ से जब आरा इस बारे में सवाल करती है तो जगन्नाथ उससे बताता है कि मैं इतने सालों से तुम्हारे पिता के लिए काम कर रहा हूँ, मगर उन्होंने मुझे कंपनी के सिर्फ 5% शेयर दिए हैं, इसलिए मैंने उनको तुम्हारे हाथ कंपनी देने के लिए राजी किया ताकि मेरे बेटे की कंपनी चलती रहे। ये पेमेंट मैं ही एंडोर्स करता था, जिसके बारे में मेरे बेटे सौरभ को कुछ भी पता नहीं था। यहाँ एक और बात रिवील होती है कि जगन्नाथ ने ही आरा पर दबाव बनाने के लिए उसके बेटे को किडनैप करवाया था, जिसके बारे में अब आरा भी जानती थी। वो जगन्नाथ से कहती है कि देखो, अगले आधे घंटे में मेरा बेटा मेरे सामने होना चाहिए, वरना आपको पता है मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर आरा वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें दास का वो पास्ट दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो मधुसूदन को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। असल में जब कंपनी मधुसूदन संभालता था, तब दास ने उसके लोन को रिजेक्ट कर दिया था। उस वक्त पावर में होने की वजह से मधुसूदन ने दास को बैंक में घुस कर मारा था, साथ ही उसकी बेइज्जती भी की थी। तब दास को ना चाहते हुए उसके लोन को मंजूरी देनी पड़ी, लेकिन आज उसे मौका मिला है, क्योंकि कुछ ही घंटों में बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी को सीज कर दिया जाएगा। इस बोर्ड मीटिंग में दास के साथ हम नोरा को भी देखते हैं, जो कि सिद्धार्थ के बैठने की जगह पर पानी की बोतल रखती है, जिसमें जाहिर है कुछ न कुछ तो उसने मिलाया ही होगा। वहीं संतोष को ऑर्डर मिला है कि बच्चे को सही सलामत किसी और को दे दे। साथ ही उन्हें उन 2 लाशों को जलाना भी होता है, जिसे जलाते ही संतोष और उसकी बीवी को कोई गोली मार देता है, जो सब जाहिर है जगन्नाथ ने ही करवाया होगा। इसी बीच सिद्धार्थ और जगन्नाथ के मिले होने के बारे में मधुसूदन को भी पता चल जाता है, इसीलिए वो अपना फैसला बदल लेता है। साथ ही जब राज को पता चलता है कि सादिक ने आरा से दोबारा मीटिंग की है, तो वो उस पर भड़क पड़ता है, जिस पर सादिक कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा दिल्ली में कुछ पॉलिटिशियन से अच्छा संपर्क है, उनकी मदद से डील होते ही तुम मुझे काट कर मार दोगे, मुझे पता है। तो अब देखो बोर्ड मीटिंग में मैं क्या करता हूँ। दरअसल राज को पता था कि आरा डीओए चेयरमैन से कंपनी का क्लियरेंस लेने के लिए उसके बेटे की मदद कर रही है, तो इस बारे में अपने कजन और डिफेंस मिनिस्टर से बता देता है। अब वो राज से कहते हैं कि यहाँ हम सब कुछ संभालेंगे, तुम बस डील पर फोकस करो। अगले ही पल उस बारे में आरा को भी पता चल जाता है कि उसके अगले हर एक कदम के बारे में पता नहीं कैसे राज को सब पता चल रहा है। यहाँ आरा को कुछ समझ नहीं आता, मगर रागिनी समझ चुकी होती है
कि विक्रम उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर राज को दे रहा है, तो वो विक्रम को जाके काफी उल्टा सीधा सुनाती है। हालांकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राज के कजन ने अपने कनेक्शन के जरिए डीओए के चेयरमैन को धमकाकर अपनी तरफ कर लिया था। साथ ही उसने गोल्डी को भी मरवा दिया। अब इस बात का पता चलते ही आरा एकदम से शॉक हो जाती है। एक बार फिर से कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि आरा की माँ की मौत के जिम्मेदार उसके पिता थे। उन्होंने आरा की माँ को उस दिन काफी मारा था, जिस कारण वो बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर गई। बाकी आरा ने अक्सर अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहा, पर वो नहीं मानी, क्योंकि वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी। यही वजह है कि आरा अपने पिता से आज तक बात नहीं करती है। मगर अब सिचुएशन अलग है। आरा को ना चाहते हुए भी उनको बुलाना पड़ता है। दरअसल मधुसूदन ने फैसला किया है कि वो अपना आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज का 51% जो कि उनके खुद के पास था, वो भी आरा को दे देंगे, ताकि वो सेफ रहे। यानी कि अब इस कंपनी का मेजोरिटी शेयर आरा के पास हो जाता है, तो कंपनी बंद होने की वजह से सिर्फ वही बर्बाद होगी। अब मधुसूदन का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी मुसीबत अब आरा के ऊपर डाल दी है। जिस बात से आरा को काफी दुखी होता है कि कैसा बाप है, क्योंकि उन्होंने इसके साथ अपना सारा एसेट 1 साल पहले ही आदित्य के नाम कर दिया था। इसके बाद आरा जाकर एक बार फिर सादिक से बात करने की कोशिश करती है, मगर वो अपनी बात पर कायम रहता है। आरा उससे कहती कि देखो, तुम अभी तक अपने अंकल के साए जी रहे थे, तुम्हें वो बात नहीं लगती जो तुम्हारे अंकल में थी। अब ये बात सादिक को लग जाती है और वो आरा को बर्बाद करना ही अब अपना मकसद बना लेता है। दूसरी ओर नोरा को बोर्ड मीटिंग से पहले एक आखिरी काम मिलता है। साथ ही आरा भी अब किसी को मेल करती है। अब वक्त आ गया था बोर्ड मीटिंग का, जिसमें यह तय होना था कि आदित्य कंपनीज के साथ क्या होगा। वहां दास के सामने पहले सादिक अपना ऑफर रखता है, और यहां हम देखते हैं कि राज और सिद्धार्थ एक हो गए हैं। वो दोनों मिलकर अरा की कंपनी AHNR टेक्नोलॉजी को खरीदने की डील रखते हैं। उनकी शर्त यह होती है कि अरा अब कंपनी की चेयरमैन नहीं रहेगी। बात करें पीटर की, तो उसने कोई भी डील सामने रखने से मना कर दिया था। वो अब अरा की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। यहाँ हमें पता चलता है कि राज और सिद्धार्थ ने दास को घूस दी थी, तो ये डील वो इन्हीं दोनों के नाम कर देता है। और इस बात से सादिक बिल्कुल खुश नहीं होता। पर तभी दास को एक कॉल आता है और वो डील साइन करने से पहले राज को रोक देता है, क्योंकि अब आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज का 51% शेयर इंडियन गवर्नमेंट के लिए था और बाकी 49% शेयर अरा का था। मतलब कि इस तरह से ये कंपनी प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर कंपनी बन चुकी है, जिस कारण अब इसके एम्प्लॉयज की जॉब नहीं जाएगी। ये सुनते ही सभी चौंक जाते हैं और सिद्धार्थ अपने सामने रखा पानी पीने लग जाता है, जिसमें नोरा ने कुछ मिलाया था, तो इस कारण वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद अरा चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर आती है। दूसरी ओर नोरा पीटर को मारने पहुंच जाती है, जहां पर सीन होता है कट और हमें 1 साल के बाद का समय दिखाते हैं, जहां पर अरा को दिखाते हैं जो AHNR के लॉन्च की पार्टी कर रही है और यही उसका सपना था। इस पॉइंट पर हमारे सामने एक एक करके सारी चीजें रिवील होती है। जैसे पहली बात करें तो जगन्नाथ की, तो उन्हें संतोष और उसकी वाइफ को मारने के लिए अरेस्ट कर लिया गया था, पर जो गलती मधुसूदन ने की, अरा वो गलती नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने जगन्नाथ के बेटे सौरभ को आदित्य एनर्जी का CEO बना दिया होता है। वहीं अरा ने अपने पिता को भी माफ कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अपना शेयर भी अरा को दे दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इससे अरा पक्का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। दरअसल इस AHNR टेक्नोलॉजी के पीछे चाइना, अमेरिका और भी कई देश पड़े हुए हैं, क्योंकि इस टेक के जरिए हथियार भी बनाए जा सकते हैं, जिस बात को अरा ने मेल करके मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स तक पहुंचाया। अब अगर सरकार के रहते ये टेक कंपनी फॉरेन कंपनीज खरीद लेती, तो इससे सरकार की काफी आलोचना होगी, क्योंकि इस टेक के जरिए किसी भी देश का डिफेंस मजबूत हो सकता है। इसी पॉइंट पर अरा ने नेशनल सेंटिमेंट्स पर वॉर किया और सरकार ने भी इसमें उसका साथ दिया और बैंक का सारा कर्जा उन 51% शेयर के बदले चुका दिया और इस तरह कंपनी और अरा के विजन को बचा लिया। बाकी सादिक ने भी कुछ मिनिस्टर्स को खरीदने की कोशिश की, तो उसे गलत तरीके से डील हथियाने के लिए इस कंपनी से बाहर कर दिया गया और साथ ही उसे वापस उसके देश डिपोर्ट कर दिया गया। वहीं सिद्धार्थ, जो उस पानी को पीने के बाद बेहोश हो गया था, वो आधा पैरालाइज्ड हो गया है, जो कि नोरा ने अरा के इशारे पर ही किया था। मतलब कि नोरा सब कुछ अरा के कहने पर ही कर रही थी। उसे आखिर में अरा ने पीटर को मारने का काम दिया था, लेकिन जब पीटर ने डील वापस लेकर अरा का साथ दिया, तो अरा ने राज तक एक खबर पहुंचा दी कि तुम्हारे पिता को नोरा नाम की वेट्रेस ने मारा है। अब वो पीटर को मार पाती, इससे पहले ही राज ने नोरा के गले को पीछे से काट दिया और यहाँ बड़ी ही चालाकी से अरा ने पीटर को भी बचा लिया। साथ ही उसने नोरा को भी रास्ते से हटा दिया। इसलिए अब अरा पीटर के साथ है, उसने पीटर से शादी कर ली। यहाँ अरा ने कोई भी फैसला हाइपर होकर नहीं लिया, बल्कि सही समय पर सही लोगों को पुश किया, जिससे वो इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकल गई। उसका विजन भी पूरा हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।